ये है हमारा क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव। आज आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन है। मैं आपको इस वीडियो में देखिए 80 सवाल टोटल करवाऊंगा, जो सारे के सारे आपके एग्जाम में देखिए यहीं से सवाल पूछा जाएगा। मैंने आपको जितना प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ हिंदी इलेक्टिव का उतना कर लीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी और एक्स्ट्रा आपके सिलेबस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से देखिए सारा का सारा सवाल आपका भिड़ जाएगा, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो चाहे कोई भी सेक्शन हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपको बोला जाएगा, एक आपको गद्यांश दिया होगा बच्चों, गद्यांश से जुड़े हुए कुछ हमें सवाल दिए रहेंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट टिक करवाते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन है तो आपको उतना डिटेल में तो बताने की जरूरत नहीं है, बस टिक करते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारा विज्ञान की प्रगति के बारे में बताया हुआ है। देखिए पहला आपको सवाल बोला हुआ है कि विज्ञान की प्रगति से देखिए किसमें वृद्धि हुई है। तो सीधा बात है, आज हमारे जो सुख साधन है उनमें क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही सवाल, आधुनिक सुख साधनों में। फिर अगला सवाल हमारा, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता कारण है, क्योंकि देखिए सीधा बात, इससे भले ही हमारा विज्ञान डेवलप करा है, लेकिन जो मानव का देखिए खुद जो हमारा ह्यूमन सेंस है वो खुद ब खुद क्या हो जा रहा है, एक जगह सिकुड़ जा रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर भी सही है। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, ये भी सही है। मानसिक स्वास्थ्य, ये भी गिरावट सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक हमें बताना है। तो बताइए शीर्षक बताना है, तो सीधा बात है विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो क्या टिक करेंगे, वैज्ञानिक प्रगति एवं अध्यात्मकवाद। ठीक है, फिर अगला हमारा, विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो सीधा बात है कि जो भी हमारी भौतिक और आध्यात्मिक चीजें उनमें दोनों के बीच में बैलेंस करना है, हमें संतुलित करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, सी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा देखिए, गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश से आपको क्वेश्चन 5 से 8 तक पूछा हुआ है और ये गद्यांश आपको बुक से बाहर का है। देखिए ये जो पंक्ति आपको पूछ रहा है, कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो याद रखिए कवि किसको संबोधित कर रहा है, वो मुसाफिर को क्या कर रहा है, संबोधित, उसके बारे में बता रहा है। अगला सवाल आपको बोला, कवि संघर्षों का सामना करके क्या बतलाता है। तो कवि ये बताता है कि सीधा संघर्षों को मुस्कुराकर क्या करना चाहिए, हमें सामना करना चाहिए इस पोएम के अकॉर्डिंग। तो सिक्स का ए हो जाएगा। फिर उपयुक्त गद्यांश के लिए आपको क्या करना है, शीर्षक बताना है। तो क्या हो जाएगा, मुसाफिर ही सबसे अच्छा शीर्षक है। फिर अगला, मुसाफिर का पर्यायवाची बताना है। तो मुसाफिर के लिए पर्यायवाची क्या होता है, पंथी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा कि विज्ञान वरदान तथा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने आप कैसी शैली का प्रयोग करेंगे। तो याद रख लीजिए कैसे शैली प्रयोग, विचारात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। फिर निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को परखा जाता है। तो याद है किस गुण को परखा जाता है, ज्ञान और अनुभव को परखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या कार्यालय, देखिए कार्यालय पत्र की क्या विशेषता हो सकती है बोला हुआ है। तो याद रख लीजिएगा वो संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन 12 हमारा, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो याद रख लीजिए कैसा स्वरूप होना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है। तो याद रखिए क्या कहलाती है, कार्य सूची कहलाती है। 13 का डी। फिर अगला सवाल हमारा 14 नंबर, कि प्रत्येक संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। तो याद रख लीजिए क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। फिर अगला सवाल क्वेश्चन 15, सामाजिक समाचार सामग्री का अशुद्धि दूर करने वाले पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाने कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठक तक पहुंचाना क्या कहलाता है। तो याद रखिए पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, फिर अगला है जनसंख्या। देखिए अब सीधा बात, जनसंचार का सबसे बड़ा अभी नया साधन क्या है, हमारा सबसे फेमस क्या है, तो इंटरनेट हमारा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में इंटरनेट दिया हुआ भी है। ठीक है, अगला हमारा, समाचार देखिए किस शैली में, तो याद रखिए समाचार किस शैली में रखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में से रखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए हमारा पाठ पुस्तक सवाल दिया हुआ, एक आपको गद्यांश पद्यांश दिया हो, सवाल पूछा हो कि प्रस्तुत जो पंक्ति है वो किस कविता की है। तो याद रखिए किस कविता है, वो सूरदास के कवि है। फिर गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है। तो गोपियों के अनुसार बोला हुआ है, तो याद रखिए कौन प्रिय है, उनको मुरली प्रिय है सबसे अधिक। 20 का सी। फिर नंदलाल ही नाना भांति नचवाती में कौन सा अलंकार, देखिए बार बार ना कि यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास हो जाएगा। फिर अरे इन दोहुन राह ना पाई में दोहुन ने कबीर का क्या आशय बताया यहाँ पर। तो याद रखिएगा हिंदू और मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए फिर एक को, झरी झरी झीनी बूंद है प्रति मानो में, झरी झरी देखिए कौन सा अलंकार यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा, पाठ पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया। तो याद है किसका वर्णन किया, ऋतुओं का वर्णन किया। फिर संध्या के बाद कवि ने वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की है। तो याद रखिए किससे की, बगुलों से की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, घर में वापसी कविता में कविता पत्नी की आंखों कवि के अनुसार क्या है। तो बताना है, याद रखिएगा हाथ है। ठीक है, अगला, महादेवी वर्मा का आधुनिक काल में किस वाद से संबंधित है। याद रख लिया किस पर कवित्री है, सीधा बताना है, तो छायावाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, आपके चैप्टर से ही है ये। अगला पूछा प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो ये जो पद्यांश गद्यांश है बच्चों कौन चैप्टर का आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र से लिखा है। फिर इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए, हमें ये बताना है। तो इंग्लैंड के लोग क्यों बढ़ गए, क्योंकि वो काम करते हुए आगे की उन्नति के बारे में सोचते हैं, इसलिए 20 का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा प्रस्तुत पंक्तियां जो किस पाठ से ली गई, तो आराम से पता है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकता है, इस पाठ से लिया। उसके लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, ठीक है। 30 का डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र के क्या नाम, तो सीधा बात पूरी कहानी किस पर डिपेंड करती है, हामिद पर डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर दोपहर का जो भोजन है वो किसकी रचना है, तो हम लोग पता है अमरकांत की वो रचना है। 32 का देखिए ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया, तो याद रख लीजिएगा श्रमिक वर्ग की विडंबना का उजागर किया। फिर ज्योतिबाई फुले की पत्नी का नाम क्या, तो हमें आराम से पता है क्या नाम है, सावित्री बाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला हमारा, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संबंधों को रेखांकित किया गया, तो याद रखिएगा दिव्यांग को क्या किया गया, यहाँ बताया गया है। अगला सवाल है हमारे, हरिशंकर प्रसाद प्रसिद्ध डैश कवि थे, ठीक है, कौन से लेखक थे हमें बताना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हास्य व्यंग कवि लेखक थे। फिर प्रेमचंद की सभी कहानी किस पुस्तक में मिलती है, उनका कौन सा फेमस पुस्तक मिलता है, तो याद रख लीजिएगा मानसरोवर में उनका सारा मिलता है। अगला है हमारा, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, तो याद रख लीजिएगा ये शरद चंद्र की जीवन पर आधारित है। फिर टॉर्च बिछने वाले किस शैली की रचना है, तो कौन शैली की रचना, व्यंग्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबाई ने क्या उपाय किया है, तो सीधा बात है अस्पृश्य जातियों के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया है ज्योतिबाई फुले ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, फिर से एक आपको गद्यांश दिया हुआ बच्चों, इसमें मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है, ये पूरे पैसे दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पहला सवाल बोला, मनुष्य जो है पशु से वो किस प्रकार भिन्न है, तो सीधा बात है बच्चों खान पान पे आता है, ये सही है। निद्रा का आधार पे भी सही है। मनुष्यों से दूर के प्रति संवेदना, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी इसका सही है। मनुष्यों से दूसरों के प्रति संवेदना ज़्यादा होती है उसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है, मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता, याद रखिए झगड़ा टंटक को अपना आदर्श नहीं मानता, ठीक है। सब धर्मों का देखिए सामान्य धर्म क्या है, तो याद रख लीजिए सत्य और अक्रोध। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है, तो याद रख लीजिएगा मनुष्य के संयम में, मनुष्य के त्याग में और दूसरों के सुख दुख पर, ये सभी बातें सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, सॉरी पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश आपको कुछ सवाल पूछे हुए हैं, जिसमें पहला सवाल बोला, कवि के जीवन से क्या व्याप्त हो गया, तो याद रख लीजिएगा दयालुता क्या होगी, व्याप्त हो गई है। अगला हमारा, कवि अपनी तुलना किससे करता है, तो कवि किससे तुलना करता है, आम की सूखी डाली से अपनी तुलना करता है इस पोएम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कवि का जीवन कैसा हो गया, क्वेश्चन साथ में बोला हुआ है, तो आम की सूखी डाली जैसा हो गया है। फिर इनमें से किस में अनुप्रास अलंकार नहीं आपको बोला हुआ है, तो देखिए कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन नंबर बी में अनुप्रास अलंकार नहीं है। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछा हुआ है कि निम्न का अंतिम भाग क्या कहलाता है, हम लोग जानते हैं सीधा बात वो निष्कर्ष कहलाता है। फिर निम्न लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो याद रख लीजिएगा किसकी अभिव्यक्ति होती है, पूछा जाएगा तो मौलिक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, समाचार पत्र में संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा महोदय का। अगला सवाल हमारा, जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है, याद रख लीजिएगा सूचना देना और शिक्षित करना। 12th का ए सही जवाब होगा। अगला है हमारा, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो याद रख लीजिएगा मिथकीय होना चाहिए। फिर पीटीआई देखिए क्या है, तो पीटीआई याद रखिएगा बच्चों क्या है, ये एक समाचार एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर पत्रकारिता के विकास में निम्नलिखित में कौन सा मूल भाव सक्रिय होता है, तो याद रख लीजिएगा जिज्ञासा होता है। फिर सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो श्रव्य एवं दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक श्रव्य माध्यम है। अगला सवाल हमारा, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार, सीधा बस साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक ही बार निकलेगा ना, एक बार हो जाएगा। फिर अगला हमारा स्टिंग ऑपरेशन, देखिए स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप होता है, तो याद रख लीजिएगा आपने देखा उसमें वो है खोज परख। सीधा बात है कोई चीज़ का अचानक जाके वो लोग पता करते हैं, फिर जाकर स्टिंग ऑपरेशन देखिए मोस्टली हॉस्पिटल में ये चीज़ घटता है, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए आपको पाठ्य पुस्तक से बोला हुआ है, ये आपको काव्यांश दिया हुआ है और पूछा ये कौन से पाठ से आपका लिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कौन से पाठ का, संध्या के बाद का, 19 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 20 हमारा, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर साम्यवादी। अगला सवाल हमारा, शहरी बनियों के समान जिनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है, तो 21 का देखिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा गांव के दुकानदार, 21 का बी। फिर अगला सवाल हमारा, नींद उचट जाती किसकी रचना है ये, तो याद रख लीजिए किसकी रचना है, वो नरेंद्र शर्मा की क्या रचना है। 22 का देखिए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारा 23 नंबर आपसे पूछा हुआ है
कि कवि नयन शर्मा ने भीतर के दुःस्वप्नों के बेवा किसे माना है, तो याद रख लीजिएगा 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाहर के अंधकार को। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विषय है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते, तो याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, गरीबी। अगला सवाल हमारा, सिकला सली समीर सदा से पत्नी में देखिए कौन सा अलंकार हमें ये पूछा हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर 25 का बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा 26 नंबर की, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है, तो याद रखिए क्या प्रेरणा दी, कविता कठिनाइयों से जूझने की। 26 का ए होगा सही जवाब। फिर अगला सवाल हमारा, महादेवी वर्मा को अपने किस काव्यता के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, देखिए क्यों उसे क्यों मिला है, सीधा बात उनको बोला हुआ है तो उनकी यामा के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश आपको पूछा हुआ कौन से पाठ्य पुस्तक का या फिर लेखक नाम पूछा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों को देखिए लेखक कौन आपको पूछा हुआ है, तो कौन सा आपका लेखक क्या नाम है, अमरकांत का है ये, ठीक है। फिर घर में मक्खियों को भिन बनाना पंक्ति में घर की कैसी अवस्था को दर्शाता है, तो सीधा बात है वो दरिद्रता को दर्शाता है, ठीक है। फिर अगला हमारा विभाग की, देखिए यहाँ बोला हुआ है विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है, तो सीधा बात है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला हमारा, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया, तो रूढ़िवादी। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रश्न करना, ऑप्शन नंबर बी। फिर जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों को समूचा दिन कैसा बीता यह हमें बताना है, तो याद रख लीजिए कैसा बीता, भय और दहशत से बीता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला है उसकी माँ कहानी के लेखक, ठीक है, लेखक कौन हमें बताना है, तो याद रखिए कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा 35 नंबर कि अभिधार्थ एक होते हुए भी धन्वार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है हमें बताना है, तो कौन सा पाठ का, नई की जन कुंडली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो याद रख लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद ने प्रारंभ किया था, 36 का बी। फिर अगला सवाल हमारा, अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बन रहा है, तो सीधा बिना अंडे का क्या बन रहा है, वो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हलवा। अगला सवाल हमारा, आवारा मसीहा में लेखक ने सरचंद की तुलना किससे की है, तो याद है किससे तुलना की है, वो रॉबिन हुड से तुलना की है। फिर 39 सवाल हमारा, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में का गुमसुम सा रहता है, तो याद रख लीजिएगा दादा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा इसका सही जवाब। तो देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता था, मैंने आपको टोटल 17 का एक छूट गया, सॉरी पीडीएफ बनाना वो छूट गया होगा किसी से, तो आप सभी बच्चों को आराम से यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा बस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो पे, आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ